हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 के बारे में, क्योंकि हमने इसके पीछे के वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जा करके देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि इसके पीछे के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था। लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपके पास अगर बुक होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। ठीक ना, कितने रुपये में? एक क्रिकेट टीम ने 39 रुपये में 3 गो गेंद खरीदता है, नहीं 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद उसी तरह से, ठीक ना, एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदते हैं। कितने रुपये में? 1300 रुपये में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने, ठीक ना, 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदते हैं 39 रुपये में। फिर क्या करते हैं, फिर एक दुकान दूसरे में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, खरीदते हैं कितना, तो 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदते हैं 1300 रुपये में। ठीक ना, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन स्थितियों को ग्राफ पेपर पर आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो चीज आपसे कहा जा रहा है, जैसे कि बल्ला और गेंद का बात इसमें किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको उनको मान लेना है। ठीक ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि बल्ले का मूल्य x रुपया है। कितने रुपया है? x रुपया है। हमने बल्ला को x मान लिया, ठीक ना, बल्ले के मूल्य को। और ठीक ना, गेंद का मूल्य, ठीक ना, यहां पर लिख लीजिएगा, गेंद का मूल्य कितने रुपये है? y रुपये है। ठीक ना, मान लिया कि बल्ला का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल पहला कंडीशन आपको कह रहा है कि 3 गो बल्ला क्या है आपका? x है, तो 3 गो बल्ला प्लस उसके बाद कितना, 6 गो गेंद। 6 गो गेंद कितना रुपया मिल रहा है? 39 रुपया। लिख लीजिए यहाँ पर 39 रुपया। समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए। समीकरण इसी तरह सेट किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो x प्लस क्या बचेगा यहाँ पर? 2y इक्वल टू क्या? 3900 रुपया। ठीक है, और ये 3 क्या करेगा कि 3900 को कटा देगा। क्या करेगा? कटा देगा। तो यहाँ बचेगा आपका क्या? x प्लस 2y इक्वल टू आपका 33 या 39 यानी कि 1300 रुपया बचेगा। ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू 1300। समझ में आ रहा ना। ये समीकरण आप 1 ले लीजिए। क्या लीजिए? समीकरण 1 ले लीजिए। अब अगले कंडीशन में चलते हैं। अगला कंडीशन आपका सवाल क्या कह रहा था? कह रहा था कि एक बल्ला, ठीक ना, कितना? 1 बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं तथा, लिख देते हैं तथा x प्लस यानी कि 1 बल्ला 3 गेंद को हम लिए हैं y प्लस कितने रुपया में? 1300 रुपया में। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। और इसी तरह से हम समीकरण को सेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम बिंदु लेंगे, बिंदु निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए समीकरण क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 1300 रुपया के लिए इसके लिए क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। आप क्या कीजिएगा? एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, और बॉक्स बना करके और इसमें x y चर लगा दीजिए, यहाँ पर x और y। ठीक ना, लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार हमको x का मान 0 रखना है कि y का मान क्या आता है। तो चलिए हम x का मान इसमें 0 रख करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें x का मान 0 रखें, आप यहाँ पर इसे रख करके दिखा सकते हैं। जब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। अब प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा? 1300 रुपया। अब यहाँ पर 2 को भेजिए उधर, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 1300 बट्टा आपका कितना आएगा? 2 आएगा। अब 1300 2 का मतलब क्या होता है? 650 होता है। कितना होता है? 650। आप इतना ही रहने देते हैं, हम इसको ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे, इतना ही दिखाएंगे। ठीक ना, तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया? 1300 बट्टा 2 आ गया। ठीक है,
अब इसी तरह से आपको क्या करना है, y का मान रखना है इस समीकरण में आपको क्या करना है, y का मान रखना है। एक बार 0 रख लेते हैं। तो जब y का मान हम 0 रखेंगे, y का मान, तो यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल करके आ जाएगा, 1300 आएगा निकल कर। मैंने यहाँ पर लिख लिया। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। जब आपका y इक्वल टू 0 तो यहाँ पर दिखा सकते हैं x प्लस 2 गुने 0 इक्वल टू 1300, ठीक ना। और इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1300 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 1300, ठीक ना। तो हमारा पहला सारणी तो मिल गया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, दूसरे सारणी लिखना है। किसके लिए दूसरे सारणी, तो समीकरण 2 के लिए। किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। लिख लिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और यहाँ पर लिख लेते हैं y, ठीक ना। अब एक बार क्या करते हैं कि x के मान कुछ रख देते हैं, कुछ भी रखिए x का मान, जो आपका कुछ मान निकल सके। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x का मान 100 रख दे रहे हैं। 100 हमने इसलिए रखा क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, ठीक ना। और इसलिए हमको थोड़ा सा ऐसे मान रखना होता है इसमें, ताकि ऐसे रखे कि थोड़ा सा कट करके हमारा मान भी आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने 100 रखा, तो x का मान क्या आएगा, थोड़ा सा रख करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। x का मान 100 रखिए, क्या आता है, ठीक ना। तो यदि x इक्वल टू 100, तो यहाँ पर लिखते हैं 100 प्लस 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो ये 1300 है तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1200 जो है 3 कटा देगा, तो कितना हो जाएगा, 4 3 1200 हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सिंपल सा कट करके एक मान आ गया। तो हम ऐसा ही कुछ ऐसे अंक रखते हैं x और y का, ताकि वो कट करके आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पर 0 रखा था तो नहीं कटा था, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ पेपर पर दिखाने में दिक्कतें करती है ऐसे, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेगी, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो y का मान कितना आ गया, 400। कितना आ गया जी, 400। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वायु का मान 400 रख लेते हैं। यहाँ पर हम x का मान 400 रख करके देखते हैं कि y का मान क्या आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 400 रख करके देखते हैं, x का मान 400 रखेंगे कि y का मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका x का मान 400 रखना है, तो हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 हो गया ना। अब देखिए 400 जब प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1300 में से 400 जाएगा तो 900 होगा। कितना होगा, इधर जाकर घटेगा तो 900 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 900। अब जब हम इसको कटाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 300 आ जाएगा। तितरी के 9 300 आ जाएगा ना। तो हमारा क्या यहाँ पर क्या आ गया, y का मान 300 आ गया, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों से जो बिंदुएं निकले हैं इनको ग्राफ पेपर पर दिखाना है। आपका यही सवाल कह रहा है। तो चलिए अब हम ग्राफ पेपर पर इनको दिखाते हैं, इन दोनों समीकरणों को, कि किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अनुसार एक ग्राफ ले लीजिएगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप क्या कीजिएगा कि ग्राफ पेपर पर भी इस चीज को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार आप क्या कीजिएगा कि ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। ये होता है आपका x अक्ष होता है और ये आपका होता है y अक्ष होता है, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। अब हमको क्या करना है, दोनों समीकरणों से जो बिंदु निकले हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारा समीकरण था आपका, x पर 0 था और y पर कितना था, 1300/2 था ना। x पर 0 y पर 1300/2 था। अब यहाँ पर देखते हैं कि y पर x पर 0 तो यही होगा और y पर क्या है 1300/2, तो 1300/2 ये y अक्ष है। तो y अक्ष 1300/2 मतलब होता है 1300/2 का मतलब 1300 में 200 भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 650 आएगा। क्या आएगा, 600 आएगा, 650। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया 600, ठीक ना। और 600 के बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीच में आपका क्या आएगा, 1300/2 आएगा। तो इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या दे दें, 1300/2 दे देते हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं आपका 0,1300/2, ठीक ना, क्योंकि ये बिंदु का नाम है 1300/2। दूसरा का क्या है आपका, ये है आपका 0,1300 है। कितना है, 0,1300 है। तो आपका 0 तो यही होगा और x पर 1300 कौन सा होगा, x ये अक्ष है हमारा, x पर
तो इस बिंदु का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस बिंदु का नाम है आपका क्या, 1300,0, ये आपका बिंदु का नाम है ना। अब हम क्या करेंगे, स्केल के मदद से इन सबको क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि स्केल के मदद से इसको मिला लेते हैं। तो हमने क्या किया कि अपने स्केल के मदद से हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को क्या किया कि मिला दिया, ठीक ना। आप भी क्या कीजिएगा कि मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद एक और हमारे पास समीकरण बचता है, दूसरा का समीकरण, x + 3y = 1300, और इसके लिए x का मान क्या है 100 है और y का मान क्या है आपका 400 है। तो x पर 100, देखिए x पर 100 कहाँ है, यहाँ पर है ना, और y पर 400, तो y पर 400 ये है, तो ये इसके सामने होगा। ये बिंदु जो होगा आपका लगभग यहाँ पर होगा। कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। देखिए x के सामने है ना, x के सामने और y के सामने, यानी कि 400 के सामने। तो इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं आपका क्या, यानी कि 100 और 400, ठीक ना। इस बिंदु का नाम दे दिए। नाम देने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा में चलते हैं। 400, 300, 400, 300 मतलब x पर 400, तो x पर 400 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, x पर 400 और 300, 300 किस पर 300, तो ये आपका 300 होगा y पर, तो y पर 300 आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा, करीब यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ये रहेगा, ठीक है, ये है ना। देखिए y पर 300 और x पर 400, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको भी क्या करते हैं, ये इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं और देखते हैं कि फिर ग्राफ हमारा कैसा बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया कि मिला लिया। इस बिंदु का नाम थोड़ा सा लिख देते हैं। इस बिंदु का क्या नाम है, 400, 300 नाम है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, 400, 300। तो हमने इस बिंदु को मिला लिया और आपका जो ग्राफ बन गया इसी तरह बनेगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ग्राफ को जो खींचने के लिए कह रहा था, इसी तरह से आपको खींचा जाएगा। अगर आप इस तरह से ग्राफ खींच पाते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को अपने बुक में अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का जो कीमत है, ठीक ना, आपका 160 रुपया है। कितना रुपया है, 160 रुपया है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक ना, कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को आप ग्राफीय विधि से यानी कि ग्राफ पेपर पर आपको दिखाना है, ठीक ना, इन सभी स्थितियों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बात कर रहा है आपका सेब का और अंगूर का। तो सबसे पहले सेब और अंगूर को कुछ मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, तो आप मान लीजिएगा कैसे कि माना कि सेब की कीमत, ठीक ना, सेब की कीमत कितने रुपया मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और अंगूर की कीमत, ठीक ना, अंगूर की कीमत को हम मान लेते हैं आपका कितना रुपया, y रुपया मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर सेब और अंगूर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x मान लिया सेब की कीमत को और अंगूर की कीमत को y मान लिया, ठीक ना। मानने के बाद समीकरण कैसे सेट किया जाता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण में आपका क्या कह रहा है आपका सवाल में कि 2 केजी सेब, तो देखिए यहाँ पर 2x 2 केजी सेब प्लस कितना केजी, 1 केजी अंगूर, केवल अकेला अंगूर 1 केजी अंगूर, ठीक ना, कितना रुपया मिल रहा है, 160 रुपया में समीकरण सेट। समझ में आ रहा ना। दूसरा का क्या कह रहा है आप देखिए, तथा दूसर के स्थिति में कह रहा है आपका कि 1 महीने के बाद 4 केजी सेब, कितना केजी, 4 केजी सेब 4x प्लस उसके बाद कह रहा है कि 2 केजी अंगूर यानी कि 2y, कितना रुपया, तो आपको कहा जा रहा है 300 रुपया, 300 रुपया में हो जाता है। समीकरण 2 मान लीजिए। मैंने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मान लिया। आप भी क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है इसको। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और 2-2 बिंदु निकालेंगे और फिर उनको ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण किसके लिए, 2x + y = 160 के लिए, ठीक है।
लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ पर नीचे एक बॉक्स बनाइएगा। नीचे क्या बॉक्स बनाना है इसके लिए, एक यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, यहाँ पर x और यहाँ पर y हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि x के लिए x के मान कुछ रखेंगे इस समीकरण में, x का मान हम कुछ रखेंगे ताकि y का मान आ जाए। अगर हम x का मान 0 रख दें तो x के मान रखेंगे 0, अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y का मान, तो देखिए 2 गुने 0 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, और ये 0 कर देगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 160, ये 600 नहीं 160, तो y का मान कितना निकल करके आ गया 160 आ गया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 160, ठीक है। और उसी तरह से हम क्या करते हैं, y का मान कुछ रख देते हैं। तो अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना आएगा, रख करके देख लेते हैं। यहाँ पर y का मान 0 रख दें तो चलिए y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे y का मान, तो x का मान आएगा हमारा, देखिए 2x प्लस 0 इक्वल टू 160, और ये तो 0 हो गया, 2 जगह कटाएगा तो 2 जगह कटाएगा तो x इक्वल टू यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 160/2 और 8 दूनी के 16, 80 आएगा। कितना आएगा 80। ये हमारा एक सारणी मिल गया। अब चलिए हम दूसर के सारणी को भी देख लेते हैं। दूसर का सारणी हमारा क्या है, दूसर का समीकरण के लिए, ठीक ना, यहाँ पर है आपका 4x। अब चाहे तो इसमें से कॉमन काट सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इसमें से कॉमन काट दें, इन दोनों में से कॉमन काट दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉमन काट करके लिख देते हैं। ये दोनों में से 2 कॉमन है, अब 2 कॉमन काटिएगा तो यहाँ पर 2x प्लस y और इक्वल टू बचेगा यहाँ पर कितना 300, ठीक है, 300 मिलेगा। और कॉमन काटने के बाद ये कटाइएगा इसको, तो ये कट करके कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 300 है तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो दूसर का जो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो हम लिखेंगे समीकरण किसके लिए, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 के लिए, ठीक ना। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, x बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना करके इसमें x और y का मान काटेंगे। x का मान रखेंगे, ठीक ना, ये हो गया x और ये हो गया y। अब कुछ तो रखें x का मान, तो अगर हम x का मान 0 रखेंगे, ये x का मान 0, तो y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 150 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद इसी तरह से अगर हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 जाकर कटाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 75 दूनी 150 होता है ना, 75 दूनी 150, यानी कि यहाँ पर हमारा 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर दूसर के समीकरण के लिए भी एक सारणी बना लिया। अब इन दोनों की मदद से हम ग्राफ पेपर पर हम क्या करेंगे, चलेंगे और ग्राफ पेपर पर हम क्या करेंगे, इनका आरेख खींच देंगे। तो चलिए हम अपने हिसाब से एक यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लेते हैं, ले लें यहाँ पर। चलिए यहाँ पर एक हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, ऐसे जितना काम रहता है उतना ही हम ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। 60 हमने क्या किया कि अपने से ग्राफ पेपर ले लिया। आपके ग्राफ पेपर में ये सारे दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, आपको केवल मान रख करके और डायरेक्ट इन बिंदुओं को आपको क्या कर देना है, दिखा देना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। पहले समीकरण के लिए x पर 0 y पर 160, x पर 0 y पर 160, ठीक ना। तो x पर 0 तो यही होगा और y पर 160 ये होगा, ये बिंदु होगा। तो हम इस बिंदु का नाम भी दे देते हैं, ठीक ना, 0,160 इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा, ठीक ना। 0,160। इसके बाद यहाँ पर y पर 0 और x पर 80, तो y पर 0 और x पर 80 ये होगा, ठीक ना, x अक्ष पर 80। तो इस बिंदु का नाम देते हैं 80 और कोमा 0 दे देते हैं, ठीक है, दे दिए। देने के बाद आपको क्या करना है इसके बाद कि इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, अपने स्केल से मिला देना है। तो चलिए हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं कि अपने स्केल से मिला देते हैं। तो हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को क्या किया कि मिला दिया। तो ये जो मेरा रेखा है, ये कौन सा समीकरण का रेखा है, आपका समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। मतलब यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 2x प्लस आपका क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये इसके लिए ये रेखा तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम दूसर के जो समीकरण के लिए जो बिंदु तैयार किए हैं इसको भी हम इस ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो इसके में क्या है, तो x पर 0 और y पर 150, तो x पर 0 और y पर 150, y पर 150, यहाँ पर 130 है, 150 यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 150। इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ 0,150, ठीक ना, इस बिंदु का नाम, ठीक है। इसके बाद ये है आपका y पर 0 और x पर
75। तो ये आपका है, आपका क्या है 70 है, और 70 80 और 70 के बीच में आपका 75 होता है, लगभग यहाँ पर होना चाहिए। और इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ, आपका बिंदु का नाम होगा 75,0। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, थोड़ा सा मिला देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को क्या किया, अपने स्केल से मिला दिया। जब स्केल से मिलाया तो ये जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, तो 2x + y = 150 को ये रेखा संतुष्ट करती है, समझ रहे हैं ना। और ये जो रेखा है किस समीकरण के लिए संतुष्ट करती है, इस समीकरण के लिए। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, इस समीकरण के लिए था, किसके लिए, तो 2x + y = 160 के लिए था। ठीक ना, आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में बनाना है। अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपके एग्जाम में पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होता है और इसी तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। फिर से हम इसके आगे के वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज को लेकर के